तो क्लास 12th के रिजल्ट रिसेंटली ही आउट हुए हैं, जिसके बाद कई सारे बच्चे परेशान थे इस बात को लेकर कि सर हमारी मार्किंग अच्छे से नहीं हुई है। कई सारे बच्चों को ये डाउट था कि हमने अपने पेपर के अंदर बहुत अच्छे से लिखा था आंसर्स को, बट शायद हमें उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिले थे। हम एक्सपेक्ट ज्यादा मार्क्स कर रहे थे लेकिन फिर भी हमें कम मार्क्स मिले थे। और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे इस बात को लेकर कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे कि कई सारी सीबीएसई की साइट्स और इनफैक्ट कई सारे न्यूज रिपोर्ट से भी हमें यह पता चला है कि ये अग्री किया गया था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब जिस दिन हमारा रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसी के बाद सीबीएसई ने यह गाइडलाइन भी जारी की थी कि अगर आप अपने मार्किंग से खुश नहीं है तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने मार्किंग को या अपने क्वेश्चन पेपर को रिवैल्यूएट कर सकते हैं, आप कैसे अपने क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट को एक्सेस कर सकते हैं एंड कैसे आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपनी मार्किंग से खुश नहीं हैं तो आखिर क्या स्टेप्स होने वाले हैं जिससे कि आप अपनी आंसर शीट्स को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं कि आपको जो आपके आंसर्स अच्छे से चेक नहीं हुए या अगर कहीं पर मार्किंग नहीं हुई है तो आप कैसे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये जो अभी हमारे पास सर्कुलर है ये 15 मई का सर्कुलर है, जहां पर यह बताया गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए या क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। अब अगर अपन सेकेंड पेज पर आ जाते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि स्टेज 1 में आपको सबसे पहले अपनी आंसर शीट को एक्सेस करना है। आपका सबसे पहला प्रोसेस का जो स्टेज 1 होता है वो यही है जो हर बच्चे को करना होगा कि आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है आप उसकी आंसर शीट को एक्सेस कीजिए। ये सारी चीजें आप सीबीएसई की री एवेल्युएशन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आप डालेंगे सीबीएसई री एवेल्युएशन, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस वेबसाइट उस पोर्टल पर जाकर आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे और वहां पर जाकर ये सारे एक्सेस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी को एक्सेस करना होगा और उस आंसर शीट को अच्छे से चेक करना होगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अब अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हुई है तो आप वहां पर दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज वेरिफिकेशन, कि आपको लग रहा है कि यार ये वाला आंसर जो है यहां पर सही तरीके से नहीं हुआ है या ये वाला जो आंसर है ये अच्छे से नहीं मार्क हुआ है या यहां पर ये प्रॉब्लम हुई है, हमें इसको वेरीफाई करवाना है। या दूसरा रीवैल्यूएशन, कि आप उसको दोबारा से चेक करवा सकते हैं कि यार ये पॉइंट यहां पर ये है, ये यहां पर मिसिंग है, इसको होना चाहिए, इसकी मार्किंग होनी चाहिए। नाउ आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि इसके लिए आपको एक ऑनलाइन फीस पे करनी होगी और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं आपको एक बेसिक जनरल गाइडलाइन बता देता हूं सो दैट आप किसी भी प्रोसेस को मिस आउट ना करें, क्योंकि यहां पर सीबीएसई ने साफ साफ ये लिखा है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ एक बार ही होगा, आपको कोई भी सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, मल्टीपल आंसर्स में प्रॉब्लम है, वो सब आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगा, आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अब सबसे पहले ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली है, कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी जो पेमेंट होगी वो भी आपकी ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही होगी, राइट सर। अब सबसे पहले जो मैंने बताया कि हर एक स्टेप के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको एक ही एप्लीकेशन में लिखना होगा, आपको 3 सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है आपको एपी एक ही एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग से एप्लीकेशन नहीं जाएगी और एक बार अगर आपने एप्लीकेशन सेंड कर दी है तो आपको दूसरा मौका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, राइट। अब कोई भी मार्क्स प्रोसेस जो भी होता है वो सब बोर्ड के हाथ में होगा और उसी के थ्रू आपका जो पूरी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं किया है। प्लस आपको अभी जो मार्कशीट मिली हुई है, अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज होता है तो आपको एक नई मार्कशीट इशू की जाएगी और वही मार्कशीट वैलिड मानी जाएगी। अब आपकी इस पूरी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है जहां पर आप अपनी कॉपी को एक्सेस करेंगे। आपको अपनी जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक है, जो चेकिंग हुई है, उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसकी जो भी फीस है मैं आगे चलकर आपको अभी बताता हूं, बट सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स की कॉपी चाहिए और वहां पर आप ये मेंशन करेंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए, जो आपके उस पोर्टल में आगे चलकर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। प्लीज कोशिश यही कीजिएगा कि आप घर बैठकर अपने ही सिस्टम पर उसको करें, बिकॉज सीबीएसई ने यह भी कहा है कि वो कोई भी इंटीमेशन नहीं देंगे कि आपने सपोज एप्लीकेशन फिल कर दिया, अब कॉपी आपके पोर्टल पे आ गई नहीं आई, वो आपको खुद बार बार चेक करना पड़ेगा, उसका कोई भी मेल या इंटीमेशन नहीं आएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप घर बैठकर ही सारी प्रोसेस करें, सारी पेमेंट्स करें, अदरवाइज सीबीएसई उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब आंसर शीट्स की जो बुकलेट है, जो स्कैन कॉपी है, वो उनको पोर्टल पर जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वो चेक कर सकते हैं कि साहब कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत हुई है।
अब आप एक या मल्टीपल बुक्स को जो भी आप सिलेक्ट करते हैं एक ही बार में सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको वो पेमेंट करनी होगी एक बार में और सारी आंसर शीट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब आप उस आंसर शीट्स को देखिए, आपको अब कहीं पर लगता है कि यार यहां पर ये प्रॉब्लम आई है। अब आता है सेकंड स्टेप। अब जिन स्टूडेंट्स ने स्कैन्ड कॉपी को मंगवाया है सिर्फ वही स्टूडेंट्स सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। आप पहले इश्यूज को वेरीफाई कीजिए। अब जिन कैंडिडेट्स को फोटोकॉपी मिल चुकी है आंसर्स की या स्कैन डॉक्यूमेंट मिल चुका है, आंसर्स का पीडीएफ मिल चुके हैं, सिर्फ वही रीवैल्यूएशन के लिए आगे जा सकते हैं। अब आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं। अब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे। एक बार जब आपको आपकी आंसर शीट की सॉफ्ट कॉपी मिल गई है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप इस ईयर का जो सेट था आपका क्वेश्चन पेपर का उसको डाउनलोड करेंगे। एंड सीबीएसई साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी अपलोड कर देती है। व्हाट इज दिस मार्किंग स्कीम? कि हमने इस बेसिस पर इन पॉइंटर्स के बेसिस पर इस आंसर को इवैल्यूएट किया है। मतलब हमने इस सेट में ये जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर ये पॉइंट्स होने चाहिए थे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि आपने क्या वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, क्या उनमें से कोई भी पॉइंट्स ऐसा है जो मिस आउट नहीं हो रहा है। अब आपने जब अपनी कॉपी में उसको चेक किया तो अब आप ये देखेंगे कि क्या कोई सा पॉइंट मिस आउट हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट मैंने यहां लिखा था बट इसकी चेकिंग नहीं की गई, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा था बट इसकी चेकिंग नहीं की गई है। एक बार जब वो आप प्रॉपर चेकिंग कर लेंगे तब आप जाकर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर की भी एक पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, मार्किंग स्कीम का भी एक प्रिंट आउट निकालना है और अपनी आंसर कॉपी के साथ उसको मैच करना है। जब आपने ये सब कर लिया, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर एप्लीकेशन और रीजन के साथ आप अपनी कॉपी को रीवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। अब यहां पर मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और अगर एक नंबर भी घट या बढ़ रहा होगा तो वो अफेक्ट करेगा, आपको एक नई मार्कशीट इशू की जाएगी। ठीक है, और एक बार ये रीवैल्यूएशन हो गया तो इसके बाद आप दोबारा से उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और जैसा मैंने बताया कि ये मार्क्स घट भी सकते हैं, ये मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। दूसरी चीज, आप आरटीआई एक्ट के चलते सिर्फ कॉपीज मांग सकते हैं, रीवैल्यूएशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं, सीबीएसई उसको नकार देगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या फीस क्या क्या रहने वाली है। तो पहले जो फीस थी वो 700 रुपीज थी सिर्फ कॉपी को एक्सेस करने के लिए, 500 रुपीज थी पर आंसर बुक वेरिफिकेशन के लिए, और 100 रुपीज थी पर क्वेश्चन के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज्यादा थी ये फीस। आपने देखा होगा कि आपके एजुकेटर्स लगातार इस चीज के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे। इवन आपकी फिजिक्स वाला की टीम ने भी इसके लिए बात की। ऑफिशियली हमने मेल्स ड्रॉप किए, ऑफिशियली हमने बात की, हमने ऑफिशियल रास्ते को अपनाया एंड हमने बहुत हम्बली रिक्वेस्ट किया, जिसके चलते कल को ही आप देख सकते हैं 17 तारीख का ये अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से, जहां पर उन्होंने एक बहुत मेजर अपडेट किया है, जहां पर अब उन्होंने क्या बोला है कि अब से आप जो कॉपी को एक्सेस करेंगे वो एक्सेस करने की डेट है 19 से 22 तारीख, और इसकी फीस अब 700 की जगह है सिर्फ 100 रुपीज। सिर्फ 100 रुपीज में आप किसी भी सब्जेक्ट की एक कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। दूसरा, आपको वेरिफिकेशन करना है इशू का कि यार ये वेरिफिकेशन है, ये इशू वहां पर आया है, उसके आपको देने होंगे 100 रुपीज। उसकी डेट है 26 से 29 तारीख तक। और अगर आपको रीवैल्यूएशन करना है तो आपको 25 रुपीज पर क्वेश्चन देना होगा। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ इशू में आपको यह देखना है कि यार कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई सा पार्ट मिस आउट तो नहीं हो गया, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है, वो सारी चीजें। मार्क्स की टोटलिंग में तो कोई एरर नहीं है, वो वेरिफिकेशन में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में इशू आ रहा है पर्टिकुलरली कि इसको रीचेक करवाना है, इसको रीवैल्यूएट कराना है, तो उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 25 रुपीज देने होंगे। एंड अगर किसी भी केस में आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, मतलब खासकर इंक्रीज होते हैं रीवैल्यूएशन के बाद, तो आपको फीस पूरी वापस लौटा दी जाएगी। तो कुल मिला के आपको 200 रुपीज तो देने ही है, उसी के साथ साथ अगर आप रीवैल्यूएशन कराते हैं किसी क्वेश्चन का तो 25 रुपीज पर क्वेश्चन देने हैं। यू कैन अंडरस्टैंड पहले इसकी फीस कितनी ज्यादा थी, 700, 500 प्लस 100 रुपीज, एंड नाउ इट इज 125 रुपीज, दैट्स इट। एंड यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी किसी भी केस में अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो। ठीक है, तो प्लीज इन डेट्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है रीवैल्यूएशन के टाइम पर, कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के वेबसाइट में है, मार्किंग स्कीम सीबीएसई के वेबसाइट पर है। आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए मार्किंग स्कीम का और जो क्वेश्चन पेपर का सेट आपके पास आया था उसका। इसके बाद इवैल्यूएट कीजिए अपनी आंसर बुक को और चेक कीजिए कि कहीं कोई आंसर मिस्ड आउट तो नहीं है। और जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो या एप्लीकेशन को फ्रेम कर रहे हो तो उसमें आप अपनी आंसर शीट का कॉपी, वो पर्टिकुलर पार्ट जिसको आपको रिवैल्यूएट कराना है वो क्वेश्चन,
क्वेश्चन पेपर का वो स्निप जहां पर आपका जो क्वेश्चन था वो, और मार्किंग स्नीप का स्कीम मतलब मार्किंग स्कीम का स्निप जहां पर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट आउट मिसिंग है, और उसी के साथ साथ प्रॉपर रीजन भी मेंशन करना है कि आपको लगता है कि सर ये पॉइंट जो है यहां पर होना चाहिए था बट ये रीवैल्यूएट नहीं है। अगर कोई एडेड पॉइंट भी है तो आपको प्रॉपरली उसको एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? डेट्स और फीस एक बार दोबारा बता देता हूं। कल यानी 19 तारीख से स्टार्ट होगी आपको कॉपीज मिलना, 19 से 22 तारीख तक। प्लीज जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आपको स्कैन कॉपीज चाहिए, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो है यहां पर। देन उसके बाद आप वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन 26 से 29 तारीख के बीच में कर सकते हैं। आपको कहां पर जाकर यह सब करना है मैं आपको बता देता हूं। सीबीएसई री इवैल्यूएशन करके वेबसाइट है इनकी, ठीक है, सीबीएसई री इवैल्यूएशन, सीबीएसई री इवैल्यूएशन 2026, ठीक है, ये रहा सीबीएसई री इवैल्यूएशन। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे यहां पर अप्लाई क्लास 10th एंड 12th आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अभी यहां पर आपको एक्सेस नहीं दिया गया है, 2025 ही मेंशन किया गया है। कल से ये 2026 का भी एक्सेस आपको पोर्टल दे देगा। यहां पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। जो भी पूरा प्रोसेस है यहीं से जाकर आपको करना है, यहीं से जाकर आपको सारी फीस पे करनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पर प्लीज एप्लीकेशन को प्रॉपरली अच्छे से जो सिस्टम बताया गया है उसी के थ्रू ही पुटअप कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं डाला गया तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। हो सके तो प्लीज इस नोटिफिकेशन को एक बार आप खुद से रीड कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी गूगल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, वहां पर जाकर इसको एक बार डिटेल में जरूर से पढ़िएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत मेजर चेंज होने वाला है तो ही प्लीज आप लोग रीवैल्यूएशन के लिए जाएगा। 1-2 नंबर या 3 नंबर के लिए प्लीज रिवॉल्यूशन के लिए मत जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि चूंकि अब प्राइस 100 रुपीज कर दी गई है, तो यहां पर मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि हाँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है उसकी आंसर शीट जरूर निकलवा लीजिएगा, बिकॉज इट्स ओनली 100 रुपीज। तो आप उसकी स्कैन कॉपी ले लीजिए एंड स्कैन कॉपी लेकर आप एटलीस्ट एक बार चेक कर लीजिए। 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 100 रुपए, और उसी के साथ साथ रीवैल्यूएशन का 25 रुपीज पर क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहां पर जाते जाते मैं एक रिमार्क जरूर ये करूंगा कि यार सीबीएसई को तो इस चीज का कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज ये बच्चों के हक के लिए है। बच्चे एक पूरी एप्लीकेशन फीस पे करते हैं एग्जाम से पहले, तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब अपनी ही आंसर कॉपी को चेक करने के लिए अगर हमें पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। एंड वी डेफिनेटली वांट कि सीबीएसई इस चीज पर काम करे। बट हाँ, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो सीबीएसई ने यहां पर मेंशन किया है कि किसी भी केस में अगर मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो बच्चों के सारे पैसे रिफंड करवा दिए जाएंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग जो सीबीएसई ने पॉजिटिवली आगे आकर इस पर एक स्टेप लिया है, एंड दिस इज द विक्ट्री ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड हम लोगों की विक्ट्री है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत माइनर चेंजेस होने वाले हैं तो प्लीज परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेट्स एक बार दोबारा से देख लीजिए। कॉपीज की स्कैंड कॉपीज मिलना शुरू होंगी, 19 से 22 तक एप्लीकेशन होगा, जिसके बाद कॉपीज मिलेंगी, और 26 से 29 तक पोर्टल खुलेगा जहां पर आप अपनी ग्रीवांसेस को पुटअप कर सकते हैं रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन। सो कल, दैट इज 19, आप प्लीज एप्लीकेशन पोर्टल को चेक कीजिएगा, वहां पर अच्छे से अपने एप्लीकेशन को फिल कीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि एक बार में ही पूरा एप्लीकेशन फिल कीजिए। आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, 2 सब्जेक्ट चाहिए, वो सब एक बार में ही होना चाहिए। आप दोबारा से दूसरे सब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज इन चीजों का खास रूप से ख्याल रखेगा, ठीक है। बाकी कोई भी इश्यू अगर होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। और हो सके तो प्लीज अगर आपको लग रहा है कि कोई मेजर इशू है तो अपनी कॉपी का स्कैन्ड वर्जन तो एटलीस्ट ले ही लीजिएगा, राइट। सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, एंड याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।